जय हिंद। कल की वीडियो में हमने देखा था सिलेबस के बारे में और ये अग्निवीर का बैच है। जो लोग अग्निवीर की तैयारी करना है तो ये वीडियो मिस मत कीजिए, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के पास। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य और राजधानी। सबसे पहले हम बात करेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि इसमें 80% लड़के जो कि हाई स्कूल इंटर पास करने वाले बच्चे होते हैं लगभग इसमें, तो 80% बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि हमारे राज्य कौन कौन से, क्या ये नहीं मालूम होता है कि हमारे राज्य कौन कौन से हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे कौन कौन से हैं, इतना नहीं मालूम होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, 28 राज्यों के नाम याद करेंगे। कौन सा राज्य कहाँ है आपको मैप में भी भरना है और मेरे साथ ही साथ आपको याद करना है और कॉपी में भी भरना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम याद करेंगे, फिर इनकी राजधानी याद करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो जितने लोग अभी तुरंत जुड़ चुके हैं या वीडियो को देख रहे हैं या बाद में वीडियो देख रहे हैं, सब लोग कमेंट कर देंगे एक बार सभी लोग कि क्या आपको कल की क्लास समझ में आई थी। कल मैं जो सिलेबस बताया था क्या समझ में आया था? जो लोग वो सिलेबस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर आप सिलेबस एक बार देख लीजिएगा और उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दिया हूं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो हमारा, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे 28 राज्य कौन कौन से हैं और सारे राज्य किधर हैं, ये सबसे पहले हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कौन कौन सा राज्य किधर है। तो सबसे पहले आप भारत का एक मैप बनाएंगे। मुझे तो नहीं आता पूरा बनाना, आपको आता हो तो बना लीजिएगा। चलिए लगभग ऐसे आप भारत का मैप बनाइए और 28 राज्यों के नाम हमें याद करना है। तैयार है आप लोग? विश्वास कीजिए, जो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा, पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको याद हो जाएगा। लगभग ऐसे है, लगभग मान के चलिए कि हमारा भारत लगभग ऐसे है। अब जो हमारा भारत है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आप कहोगे सर 28 राज्य आपने अभी तो बताया और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य? 28 और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। अब हम बात करेंगे 28 राज्य है कहाँ कहाँ है ये 28 राज्य? तो ये पूरे भारत में ही तो होंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले हमारा राज्य, अब सबसे पहले हम बात कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इधर पड़ता है हमारा अरब सागर, क्या पड़ता है? अरब सागर। इधर पड़ता है हमारा बंगाल की खाड़ी, क्या पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी, ध्यान दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी। और नीचे हमारा पड़ता है हिंद महासागर, क्या पड़ेगा? हिंद महासागर। किसी कोई दिक्कत यहां तक? किसी कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आप बताइए कि हमारे भारत में, बताइए भारत के पश्चिम में, देखिए एक चीज पहले समझिए यहाँ पे, ये सबसे जो भारत का मैप है, ये सबसे ऊपर होता है उत्तर दिशा। कौन सा दिशा? उत्तर। नीचे होता है दक्षिण दिशा, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई सा भी मैप हो, चाहे विश्व का मैप ले, चाहे भारत का मैप ले या किसी एक राज्य का मैप लेंगे, तो हमेशा ऊपर का दिशा क्या होता है? उत्तर। नीचे का क्या होगा? दक्षिण। इस साइड का पश्चिम और इस साइड का पूरब। याद रखेंगे आप लोग, इस साइड पूरब, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण, इधर उत्तर। ये याद रहेगा आपको। सबसे ऊपर कौन सा है बोलिए एक बार, तो एक बार सब लोग मन में बोलिए। ऊपर तो आप कहेंगे उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पश्चिम, इस साइड पूरब। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? तो आपको दिशा मालूम होना चाहिए। तो कोई भी मैप हो, चाहे विश्व का मैप ले रहे हैं, चाहे किसी एक राज्य का मैप ले रहे हैं या भारत का मैप ले रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ऊपर कौन सा दिशा होगा। तो आप कहोगे सर ने बताया है उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पश्चिम और इस साइड पूरब। इतना तो फरिया गया ना। चलिए अब ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए, हम बोले भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर? तो आप कहोगे हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। अगर हम पूछे पूरब में तो आप कहोगे बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। अरब सागर, इसको पूरा लिख देते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, तो यहाँ के जितने भी राज्य होंगे, इधर वाले जितने भी राज्य होंगे, इन राज्यों को हम बोलते हैं तटीय राज्य। क्या बोलेंगे? तटीय राज्य। क्या बोलेंगे? इन राज्यों को क्या बोलेंगे हम? तो आप कहोगे सर अभी आपने तो बताया, तटीय राज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तटीय राज्य। बोलिए तो एक बार, क्या बोलेंगे? तटीय राज्य। और टोटल तटीय राज्यों की संख्या होती है 9। कितनी होती है? 9। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 9 है। कितनी है? 9 है। और आपको कॉपी में भी ऐसे ही भारत बनाना है, लगभग ऐसे बनाइए, 2-3 बार बनाइए, आपका आ जाएगा समझ में कैसे बनाना। ठीक है ना? तो तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। तो पहले इन 9 राज्यों को हम याद करेंगे। तैयार है आप लोग? तो सबसे पहले यहाँ पे एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है गुजरात। क्या है? गुजरात। बोलिए तो साथ ही साथ, क्या है? गुजरात। गुजरात से जस्ट नीचे यहां पर पड़ेगा हमारा राज्य महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के जस्ट ऐसे ठोड़वा पे एकदम कोनवा पे यहाँ पड़ते हैं हमारा गोवा। क्या पड़ता है? गोवा। फिर उसके नीचे पड़ेगा हमारा कर्नाटक। क्या पड़ेगा बाबू? कर्नाटक पड़ेगा। ठीक है, ये समझते जाइएगा। सबसे नीचे पड़ेगा हमारा केरल। क्या पड़ेगा? केरल। ध्यान से देखिएगा, यह हमारा एरिया किसका है? केरल का है। किसका है? केरल का है। यहां तक समझ में आ गया? तो अभी तक हमने क्या बताया? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बोलिए तो एक बार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बोलो एक बार तो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अगर नहीं बोलोगे ना तो माई क्रिया खिलाएंगे, जो कि याद रखना माई क्रिया खिला देंगे। तो याद कीजिए, तो बोलिए तो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक के पीछे जाओगे पागल हो जाओगे। ट्रिक भुला गया, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो तटीय राज्य हमें याद करना है। तटीय राज्य कुल कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया 9 होते हैं। 9 में हम सबसे पहले याद कर रहे हैं इस साइड के। तो बताइए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बोलिए तो एक बार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। एक बार जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आंख बंद करके वीडियो पॉज करके एक बार लिखिए तो सब लोग लिखो अपने कॉपी में। अगर आपने कॉपी में लिख दिया तो याद हो जाएगा। पहले बोलिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर देखिए दो क वाला है, क वाला, बीच में गोवा होगा। गोवा वाला तो भूलोगे आप लोग, नहीं भूलोगे। महाराष्ट्र, गुजरात। बताइए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे बात करेंगे सबसे दक्षिणतम राज्य। देख रहे हैं यहाँ पे दक्षिण तक आ रहा है, पूरे नीचे तक। तो तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश। क्या आएगा बाबू? आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आएगा उड़ीसा। क्या आएगा? उड़ीसा। फिर यहां पर आएगा पश्चिम बंगाल, जिसको हम डब्ल्यू भी बोल देंगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना? तो पश्चिम बंगाल याद हुआ। तो अब यहां पे बोलिए तो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हमारे तटीय राज्य हो गए। फिर बोलिए तो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एक बार बोलो तो, तुम बोलो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बोलिए तो एक बार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एक बार अपने मन में दोहराइए, आंख बंद करके। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, दोबारा बनाएंगे हम लोग। फिर बोलिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब हम फिर से इसको बनाए मैप को। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैप बनाना बहुत आसान है। ऐसे 2 सिंग बना दो, नीचे से पेट भरवा निकाल दो पूरा नीचे तक। ऐसे लाओ पूरा, इधर ऐसे थोड़ा सा नीचे करो, इसको नीचे करो, यहां तक ऐसे ऊपर ले जाओ, इसको नीचे करो, यहाँ पे सिक्किम बना दो। इधर से भारत को उठाओ, ऐसे 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 ऐसे। कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 बार बनाओगे सीख जाओगे। ठीक है ना? चलिए, तो अभी तक हमने कितने राज्य याद कर लिए? तो आप कहोगे सर 9 राज्य तो हमने तो याद कर लिए। तो एक बार फटाफट बोल दीजिए तो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बोलो तो एक बार, बोलो, अरे बोलो, तुम ही लोग बोल दो, काहे शर्मा रहे हो? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो एक बार हम पूछना चाहेंगे फिर से। सबसे पहले हमने क्या बताया? आप कहोगे सर आपने बताया ऊपर दिशा होता है उत्तर, नीचे दिशा होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। ठीक है, और पश्चिम में हमारा अरब सागर है। कौन सा सागर? अरब सागर। ठीक है, और दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर, और इधर पूरब में क्या आ जाएगा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, इसके बारे में सब पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने कहा ये पूरा समुद्री इलाका है, यहां तक पूरा आता है समुद्र। तो ये पूरा जो समुद्री इलाका है, तो इन राज्यों को, ये जो किनारे किनारे जो राज्य होंगे, इनको हम तटीय राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? तटीय राज्य। ठीक है, बोलते हुए चलेंगे आप लोग। ऑनलाइन जो भी, ऑफलाइन जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, जो लोग भी देख रहे हैं, एक बार बोलते हुए चलिएगा, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने बात किया यहाँ पे किस राज्य का? गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। कौन सा? गुजरात। फिर उसके बाद महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के जस्ट नीचवा हम बोले छोटा सा एक राज्य है जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्या नाम है? गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। उसके बाद हमने बताया कर्नाटक। कौन सा राज्य?
कर्नाटक, कौन सा राज्य? कर्नाटक। फिर उसके नीचे हमने बताया केरल, क्या बताया? केरल। फिर यहाँ पे हमने बताया तमिलनाडु, कौन सा राज्य? तमिलनाडु, 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 ठीक है। इसी वीडियो में याद होगा पूरा राज्य। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे कौन सा? उड़ीसा, क्या बोलेंगे? उड़ीसा। फिर यहाँ पे कौन सा? पश्चिम बंगाल, जिसे हम वेस्ट बंगाल भी कहते हैं। बड़ा इजी था, 9 राज्य में याद हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये स्पीड होना चाहिए। बोलिए तो एक बार सब लोग मेरे साथ बोलिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। याद हुआ? तो अब इन राज्यों को हम क्या बोलेंगे? पूर्वी तट बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इन राज्यों को क्या बोलेंगे? पूर्वी तट के राज्य। और इनको क्या बोलेंगे? पश्चिमी तट के राज्य। क्लियर है? तो तटीय राज्य कुल कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 9। जब 9 होते हैं तो बताइए पूर्वी पश्चिमी तट पर कितने हैं? तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4 और 5। 5 सर जो है ना पश्चिमी तट पर है, और 4 जो है किस पर है? पूर्वी तट पर है। 4 किस पर है? पूर्वी तट पर। क्लियर है ना? है क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। जब इतना याद हो गया तो आगे भी याद होगा। अब यहां पे हम बात करेंगे 7 सिस्टर। किसकी बात करेंगे? 7 सिस्टर। 7 सिस्टर मतलब 7 गो राज्य है, एक साथ रहते हैं। ये 7 राज्यों को हम बोलते हैं 7 सिस्टर। अब 7 सिस्टर राज्यों को हम याद करते हैं एक बार। चलिए तैयार है आप लोग? चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे ऊपर मिलेगा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएगा नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। उसके नीचे आएगा मणिपुर। क्या आएगा? मणिपुर। उसके नीचे आएगा मिजोरम। क्या आएगा? मिजोरम, ठीक है। उसके इधर त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। फिर बीच में आएगा मेघालय। क्या आएगा? मेघालय, ठीक है। यहां पर आएगा असम। क्या आएगा? असम। देखिए 7 राज्य हो गए क्या? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे क्या है? 7 सिस्टर। कितने सिस्टर? 7 गो बहिन। अब इनको 7 गो भैया कहने को दिया जाता है, तो 7 गो भैया एक साथ रह सकते हैं? कबो नहीं, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, पर 7 गो बहिन एक संग रह जाएंगी आराम से। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य? तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। बोलिए तो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। एक बार आंख बंद करके बोलिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो 7 सिस्टर में कुल कितने राज्य? तो आप बताओगे सर 7 गो। आई 7 गो राज्य कौन कौन? तो कहेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। बोलिए तो एक बार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। बिल्कुल इजी है। फिर बोलिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अब ये हो गया हमारे 7 गो। अब शुरू से बोला जाए तो बोले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो गया। अब 7 स्टेप चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो 9 गो या 7 गो ही को हो गया? 16 को हो गया? 16 गो। याद हुआ 16 को? बड़ा इजी है। फिर बोलिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है। अब 7 सिस्टर मान लो क्या कहते हैं, नवरातन पड़ता है। नवरातन करते हो ना आप लोग? नवरातन, तो नवरातन में 9 कन्या बिठाया जाता है ना, एगो भैरव बाबा बैठते हैं, देखो ना आप लोग। तो यही में 9, जब 7 गो बहिन है ना, तो यही में एगो भैरव बाबा है, याद रख लेना है। सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। एगो साथवे याद कर लेना, कौन सा? सिक्किम। कौन सा राज्य याद करेंगे आप? सिक्किम राज्य। क्लियर है? तो 7 सिस्टर में क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता है? तो आप क्या बताओगे? सिक्किम। ऑप्शन क्या रहेगा? सिक्किम रहेगा। क्लियर ना? तो बोलिए तो एक बार फटाक से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम। क्लियर है? एक बार फिर से बोलिए यहां से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और लास्ट में कौन सा? सिक्किम। कितना आसान है।
इतना याद हुआ। अब इधर के जो राज्य होंगे, अब आपको मालूम है, आपको याद है, आप कहोगे कैसे सर जी, अभी दिखा रहे हैं कैसे, देखो यहां पे ध्यान दो, ये हो गया ना याद, इसको मिटाते हैं फिर बनाते हैं, ठीक है। 10 बार बनाएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा समझ में आ रहा है, पर क्लास में ही याद होना चाहिए। एक वीडियो भले 1 घंटे का हो, पर जो टॉपिक होना चाहिए वो याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ। किसी को भी पकड़ लो, कोई पूछ ले गुजरात के, कहना रुक रुक रुक, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, ऐसे पागल हो जाना चाहिए बंदा सामने वाला, कि जिंदगी में कबो दोबारा पूछे ना, ठीक है ना। चलो मिटा के दोबारा बताते हैं। आप भी कॉपी में बनाइए, 10 बार बनाइए, 10 बार कॉपी में बनाइए मैप और 10 बार भरिए, याद रखना, आपको याद हो जाएगा। और आप एक बार बना के आपको लगता है याद हो गया, 10 दिन बाद हम पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे आप, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए फिर से बनाते हैं, फिर से मैप बनाएंगे। सब लोग ऐसे मैप बनाए, 10 बार बनाए, 20 बार बनाए, 25 बार बनाए, जितनी बार मैप बनाओगे उतना ही कंठस्थ होगा। हमारा मकसद ये है कि आप पढ़ो तो किसी को क्या करो, पढ़ा दो, समझ में आ रहा है ना। कोई भी पूछे राज्य राजधानी, तो आप किसी को भी एक राज्य की ना, पूरा राज्य की राजधानी आप क्या करो, बता दो। चलिए हमने पूछा, हमने बोला कि सर ऊपर वाला दिशा कौन सा होता है, तो उत्तर, नीचे वाला कौन सा होता है, दक्षिण, इधर वाला कौन सा होता है, पूरब, इधर वाला कौन सा होता है, पश्चिम। अब यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे सर जी पश्चिम में है अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, हाँ ठीक है। और इधर क्या है, हिंद महासागर। का दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे पहले बात किए कि सबसे पहला जो राज्य था वो था सर गुजरात। कौन सा राज्य, गुजरात। कौन सा राज्य, गुजरात। उसके बाद हमारा राज्य था महाराष्ट्र। क्या था, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे था गोवा। क्या था भैया, गोवा। फिर उसके बाद हम बात किए कर्नाटक। कौन सा राज्य, कर्नाटक। अभी हम इसको शॉर्ट में लिखना स्टार्ट कर देंगे। जब शॉर्ट में लिखेंगे तो ये मत कहिए कि सर जी बताए नहीं थे। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, केरल। ये हो जाएगा तमिलनाडु। अरे भाई साहब मिटक जाओ, तमिलनाडु, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उड़ीसा। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। यहां पर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद मणिपुर, सॉरी नागालैंड। नागालैंड भाई साहब, नागालैंड। फिर उसके बाद मणिपुर, मणिपुर। फिर उसके बाद मिजोरम, मिजोरम। फिर उसके बाद त्रिपुरा। क्या बोलेंगे आप, त्रिपुरा, ठीक है। फिर यहां पे मेघालय, ठीक है। यहां कौन सा, असम। भैरवनाथ भूला जाओगे, तनको नहीं, सिक्किम, सिक्किम। क्लियर है, यहां तक तो याद हो गया। हमारा मकसद यह है कि आप अपने बाबा को वीडियो दिखाओ ना, तो उनको भी याद हो जाना चाहिए राज्य। अपने बाबा को वीडियो चला के दे दो, रामायण कहिए ले दोगे देखने के लिए, तो राज्य भी याद होना चाहिए ना। बुढ़ौती आ गया, पता नहीं कब चले जाए, कम से कम राज्य तो याद हो जाए। हमारे ऊपर भगवान पूछ ले कि बताओ कि अपने भारत में गुजरात बा का कहें, बाबा कहेंगे ना, तो जा नरके में जा, गड़बड़ा जाएगा ना, इसे काम ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग अपने बाबा को वीडियो लगा कर दे दो, तो उनको याद हो जाना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं। अभी हम केवल राज्य की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 को जो है वो अभी अलगे याद किया जाएगा। तो यहां तक याद हो गया आपको। अब यहाँ पे हमारा क्या, हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पूरा लिखे हैं, ल पूरा लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगलवा है पंजाब। क्या है, पंजाब। और पंजाब के जस्ट नीचवा है हरियाणा। क्या सर, हरियाणा। हरियाणा के जस्ट इधर है राजस्थान। कौन सा, राजस्थान, ठीक है। इसके राजस्थान की साइड बगल दिल्ली है, दिल्ली के बगल में है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को तो यूपी लिखेंगे हम, कहा कि आप सबको मालूम है। तो उत्तर प्रदेश यूपी। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड। पूरा लिख दें, उत्तराखंड। किसी कोई दिक्कत, तो चलिए अभी तक आपको याद हो गया होगा। बोलिए तो शुरू से बोलना है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। फिर इधर आ गए थे तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में क्या है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पंजाब के नीचे जस्ट हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के जस्ट बगल राजस्थान, राजस्थान से इधर आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड। आपको पता है कितना याद करना है, केवल है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। एक बार आंख बंद करके बोलिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड। उसके जस्ट में, उत्तर प्रदेश के जस्ट में है बिहार, क्या बाबू, बिहार, और बिहार से अलग हुआ है नीचे झारखंड, कौन सा, झारखंड, ठीक है ना, झारखंड अलग हुआ है। और बीचवा में है मध्य प्रदेश, कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश, एकदम बीच में कौन सा, मध्य प्रदेश बोलेंगे। अब मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, क्या अलग हुआ है, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग क्या हुआ है, छत्तीसगढ़। तो बिहार से अलग झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़, बिहार से अलग झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़। और ये जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना 2014 में, तेलंगाना नहीं, तेलंगाना, कौन सा, तेलंगाना। याद हुआ, बस क्या है, कुछ नहीं है, आपके 28 राज्य याद हो गए। विश्वास है, नहीं विश्वास है भाई, चलो देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश से क्या अलग हुआ था, तेलंगाना। खत्म। चलो एक बार शुरू से बोलते हैं, बोला जाए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, और सिक्किम को भुलाना नहीं है, ठीक है, सिक्किम। फिर इधर आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश से क्या हुआ, तेलंगाना। कितना आसान है, याद हुआ। ये हमारे 28 राज्य हैं। एक बार फटाफट मात्र 20 से 25 सेकंड में आपको 2800 राज्य हमारे साथ बोलने हैं। तैयार है आप लोग, तैयार है। चलिए इस मैप को हम फिर से हटाते हैं और दोबारा मैप लाते हैं, और ऐसे ही आपके कॉपी में भी 10 से 15 पन्ना भरा होना चाहिए, तब आपको याद रहेगा। नहीं तो एक बार पढ़ोगे, टीचर क्या करते आएंगे, कहेंगे देखा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, लड़का दूगो याद कर ले, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गड़बड़ा जाएगा। पूरा याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा याद, ठीक है। चलिए आते हैं, फिर से दोबारा मैप बनाते हैं। एक टॉपिक हमें नौकरी लेना है, और जो भी क्वेश्चन आए तो हम लोग ऑप्शन छांटना चाहिए, ये नहीं कि कौन सा आंसर होगा उसमें कंफ्यूजन, एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। हमारा मकसद है कि 15 क्वेश्चन में आप 13 क्वेश्चन बना कर आए, और वाकई में अगर आप कंटिन्यू क्लास करेंगे 15 में 13 क्वेश्चन आराम से बना कर आएंगे, ठीक। और अभी तो यूपी बोर्ड का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है, तो अपने भैया, भाभी, चाचा, मौसा, मौसी लगा वीडियो ही भेज दीजिएगा जो यूपी बोर्ड का पेपरवा देने वाले हैं, क्या कि मैप भरने के लिए आता है, कोई मास्टर बताता नहीं है मैप कैसे भरना है, सुनना रहा ना। अगर कोई बता देता 10 में मैप कैसे भरना है और कौन सा राज्य करने हैं, तो यहाँ तुम दोबारा राज्य का पूरा क्लास करने के लिए नहीं आते, दोबारा राज्य की वीडियो नहीं देखते कि कौन सा राज्य करने हैं, सुनना रहा ना। तो आप अपने भैया, चाचा, मौसा, मौसी लगे वीडियो भेज दीजिए, क्लियर है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं फटाफट फिर से, और अब की बार स्पीड कुछ अच्छा खासा होना चाहिए। पहला कौन सा आप बोलोगे, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर क्या बोलोगे, गोवा, फिर क्या बोलोगे, कर्नाटक, फिर क्या बोलोगे, केरल, फिर क्या बोलोगे, तमिलनाडु, फिर क्या बोलोगे, उड़ीसा, फिर क्या बोलोगे, पश्चिम बंगाल, सॉरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, फिर क्या बोलोगे, अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या बोलोगे, नागालैंड, फिर क्या बोलोगे, मणिपुर, फिर क्या बोलोगे, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर असम। यहाँ पे सिक्किम से एस हो गया। यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब, इधर हरियाणा, इधर राजस्थान, इधर यूपी, इधर उत्तराखंड, इधर बिहार, इधर झारखंड, इधर मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, और यहाँ क्या है, तेलंगाना। क्या टाइम लगा भाई, टाइम लगा, बताओ। याद हुआ 28 राज्य, तुम लोग को याद हो गया। कोई बड़ी बात है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी याद कर ले जाए। तैयार हो आप लोग,
फिर उसके बाद इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी राजधानी याद करा देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जब वीडियो लंबा हो जाता है ना तो लड़का देख के पहले ही कहाँ पे जाते हैं, 2 मिनट वीडियो देखते हैं स्किप कर देते हैं। तो पूरा वीडियो देखोगे तभी याद होगा, वैसे कुछ नहीं। किसी को क्या बोलते हैं, कौन डायलॉग हुआ है, किसी का हुलिया देख के औकात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, समझा गया ना। तो क्लास पूरा करोगे तो सब चीज याद होगा, ठीक है। तैयार हो आप लोग तैयार हो? चलो अब 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है कहाँ। तैयार है आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश। जब हम भूगोल पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, जहां पे केवल केंद्र का शासन हो सीधा सीधा, उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं बाबू? केंद्र शासित प्रदेश। तो इंडिया बकेट बन गया भारत, गुस्साएंगे नहीं, ठीक है। सर जी के मैप पे बनाओगे नहीं वाला, ये काला का पेपर नहीं पढ़ाओ था, ठीक है ना, नौकरी लेना है। यहाँ पे है लद्दाख, क्या है? लद्दाख। यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, कौन सा? जम्मू कश्मीर। यहाँ लद्दाख, यहाँ जम्मू कश्मीर। यहाँ है चंडीगढ़, क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो यहाँ पे क्या आ गया? लद्दाख, इधर जम्मू कश्मीर, यहाँ चंडीगढ़। फिर बोलिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। अब यहाँ पे एगो है, बड़ा बढ़न नाम है, तनी दिक्कत हो जाला। चंडीगढ़ के बाद यहाँ पे दिल्ली लिख लो, क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। यहां पे है दादर नागर हवेली दमन एंड दीप। दादर नागर हवेली दमन एंड दीप, क्लियर है? दादर नागर हवेली दमन एंड दीप। इतना बात जान लो, दादा और नाना जी हवेली पे चले गए थे और दम्मा के बीमारी था, वो झुके रह गए, ठीक है ना। तो दादर नागर हवेली दमन एंड दीप। दादर नागर हवेली दमन एंड दीप, यही सबसे बड़ा नाम है, देख रहे हैं ना आप। तो पहला कौन सा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली दमन एंड दीप। यहाँ पे पुडुचेरी, कौन सा? पुडुचेरी, कौन सा? पुडुचेरी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा अंडमान निकोबार, क्या आ जाएगा? अंडमान निकोबार। ये हमारा द्वीप है, हमारे देश का क्या है? ये द्वीप है, 2 द्वीप है, इधर अंडमान निकोबार और इधर क्या आ जाएगा? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। तो 2 द्वीप हैं, याद रखेंगे। ये दादर नागर हवेली तो यहाँ पे कोने पे, यहाँ पे, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप हो गया। तो 2 हमारे द्वीप है। एक अरब सागर में कौन सा द्वीप है? ये अरब सागर था ना, भूल गए का? अरब सागर में कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। इधर अंडमान निकोबार किस द्वीप में? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में। तो अब यहाँ पर देखिए, काउंट करें, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, हो गया 8 गो। फिर बोलिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। इतना तो याद होगा, 4 गो। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। हाँ, दादा नाना वाला गड़बड़ाता होगा। दादर नागर हवेली दमन एंड दीप। दादर नागर हवेली दमन एंड दीप। फिर उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये हमारे 2 द्वीप भी हैं, याद रखेंगे। 2 हमारे ये द्वीप हैं। द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप याद रखना, वह छोटा सा भूभाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। और बड़ा सा भूभाग है चारों तरफ पानी से घिरा, उसे क्या बोलेंगे? महाद्वीप। ये बड़ा आसान चीज है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, खत्म आज के लिए, बस इतना ही था। पर एक बार जाने से पहले क्या करेंगे? रिवीजन, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं शुरू से लेके लास्ट तक उसको जरूर रिवीजन करते हैं। और आप जब भी क्लास में आइए, जब भी आप वीडियो स्टार्ट कीजिए, तो आप पीछे का पढ़ के आइए, तभी आगे पढ़ने में मजा आएगा। तो कल हम बात करेंगे राजधानी के बारे में। जितने भी राज्य थे, इनकी राजधानी कौन कौन सी है, आपको साथ ही साथ क्लास में याद हो जाएगा। क्यों हम पहले राज्य याद कराएं? क्योंकि अगर राज्य राजधानी एक ही साथ याद कराते ना तो आप पागल हो जाते, समझे नहीं आता आपको क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ आ गया। चलिए एक बार फिर से मैप बनाएंगे और फटाफट अब राज्य और राजधानी दोनों एक ही बार लिखेंगे। तैयार हैं आप लोग? सॉरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों एक ही बार, ठीक है। ऐसे मैप बनाते रहिए आप लोग, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार मैप बनाइए, आ जाएगा धीरे धीरे। हमको भी नहीं आता था, हम भी सीखे तनी तनी, धीरे धीरे बनाते रहे, सीख लिए, ठीक है। ऐसे बनाइए, ऐसे ठोड़िया निकाल दीजिए। कौन सा हो गया वो? सिक्किम हो गया। और जितने भी लोग नए आ रहे हैं चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करें, आप पहले 28 राज्य देखेंगे, फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश।
चलो तैयार हो जाओ। पहले यहाँ पे कौन सा है, तो आप कहोगे सर जी गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, क्या बोलोगे, महाराष्ट्र, उसके बाद कौन सा, गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद केरल, फिर उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर असम, यहाँ पे सिक्किम का एस बना दे, सिक्किम, फिर यहाँ पे आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इधर क्या आ जाएगा, पंजाब, नीचे हरियाणा, ये 4 नंबर नहीं कहते हैं, ये 4 नंबर, लेकिन सब कहती है 4 नंबर, ये 4 नंबर है वो बकुला सब, ये 4 नंबर, ठीक है ना, HR, फिर उसके बाद राजस्थान, और इधर क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड, यहाँ पे बिहार, बिहार से अलग झारखंड, यहाँ पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़, यहाँ पे आंध्र प्रदेश से अलग क्या हुआ था, तेलंगाना, कौन सा, तेलंगाना, कितना आसान है ना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे क्या बताए थे, लद्दाख, यहाँ क्या बताए, जम्मू एंड कश्मीर, फिर यहाँ पे क्या बताए, चंडीगढ़, क्या बताए, चंडीगढ़, यहाँ पे क्या बताया, दिल्ली, ये दोनों पे थोड़िया मिलाकर क्या है, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, हवेली, दमन एंड दीव, किसी को दिक्कत, ठीक है। फिर यहाँ पर है पुडुचेरी, क्या है, पुडुचेरी, ठीक है। और इधर बंगाल की खाड़ी में क्या था, अंडमान निकोबार, और इधर क्या था, लक्षद्वीप, क्या था, लक्षद्वीप, कुछ है, कुछ नहीं है, काउंट कीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, और राज्य भी काउंट करना है तो लो भैया राज्य भी काउंट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गुजरात, सॉरी कहाँ ये मिटक गया जी, राजस्थान मिटक गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी क्लास रही, और जितने लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हमको 100% क्या 80% मालूम है, जितने लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको राज्य राजधानी याद नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, राज्य राजधानी याद नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई पहली बार कर रहे हैं तो राज्य राजधानी आपको याद होना चाहिए। ये रे यार, जिस देश में रहते हो उस देश के राज्यों के नाम ना याद हो, धुतकारो का मतलब है, कहा जाके अग्निवीर में कहा आर्मी बनोगे जी, कहा सेना के नौजवान बनोगे, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, राज्य राजधानी याद होना चाहिए। तो राज्य आपको आज याद हो गया। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।